हम मौजूद हैं पतित पावनी मां गंगा के पावन तट तिगरी गंगा धाम में। चूंकि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ के बाद। इस मेले का विधिवत 1 नवंबर को चूंकि शुभारंभ हो गया है और आज 3 नवंबर है। हमारी मौजूदगी तिगरी गंगा धाम में है और ये जो जगह है ये अमरोहा में, चूंकि अमरोहा कृषि विभाग की ओर से यहाँ पर कृषि प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ चूंकि चर्चा करने के लिए अमरोहा में यहाँ पर जो है डीडी कृषि डॉक्टर राम प्रवेश जी हैं। हम उनसे बात करेंगे उनके अनुभवों के बारे में। हम उनसे बात करेंगे कौन कौन से स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनका ये चौथा लगातार मेला है और लगातार वो जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शनियां लगा रहे हैं। किस प्रकार से वो जनपद में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से किसानों के लिए अमरोहा कृषि विभाग काम कर रहा है, वो सब चर्चा करेंगे। सर, आपका अभय केसरी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमरोहा में पिछले 4 साल से जो कृषि प्रदर्शनी लग रही है, इसमें हम 50 स्टॉल लगाते हैं, जिसमें राजकीय विभागों के स्टॉल्स होते हैं जो कृषि और उससे संबद्ध विभाग हैं, कृषक उत्पादक संगठनों के स्टॉल्स होते हैं, सीड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो कंपनियां हैं इनके स्टॉल हैं, पशु आहार से संबंधित स्टॉल्स हैं, फसल बीमा का है, प्राकृतिक खेती के उत्पाद का है। तो यहाँ बहुत सुसज्जित तरीके से इन सब का डिस्प्ले कराया जा रहा है। इसके साथ साथ गन्ने की जो नवीन प्रजातियां हैं, इस समय गन्ने का रिप्लेसमेंट चल रहा है, उनका भी यहाँ पे डिस्प्ले है अलग अलग प्रजातियों का। इसके साथ साथ हमने खेत तालाब योजना का भी डिस्प्ले कर रखा है। मत्स्य पालन के लिए भी छोटा तालाब बनाया गया है जिसमें फिंगर लिंक डाले गए हैं, जिससे दर्शक देख सकें, किसान भाई देख सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। हमारे यहाँ 30 कृषक उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं जो प्राकृतिक खेती से भी जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने इनकी स्टॉल्स लगाई है और यहाँ पे नाना प्रकार के उनके उत्पाद हैं। जैविक हल्दी है, जैविक गुड़ है, शहद है, हल और इसके साथ साथ मिलेट्स के उत्पाद हैं, हींग हैं। इस तरह के बहुत सारे उत्पाद हैं जो किसान भाई बिक्री के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और यहाँ पर मार्केट रेट से 15 से 20% छूट का भी प्रावधान है। तो जनपद के समस्त जो किसान भाई हैं और अन्य जनपदों से जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर आएं और इसका लाभ उठाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर पंडाल भी बनाया गया है गोष्ठी के लिए। समय समय पर गोष्ठी आयोजित होती रहती हैं, किसान भाई आए और गोष्ठी का लाभ उठाएं। सर, यदि बात करें, चूंकि आपने बताया कि यहाँ पर 50 के आसपास आपने संख्या बताई कि लगातार जो है स्टॉल लगाए गए हैं। सर, यदि मैं बात करूं, चूंकि ये आपका चौथा मेला है, यदि बात करें यानी अब से 4 वर्ष पहले मतलब किस प्रकार से कृषि प्रदर्शनी लगती थी और क्या मतलब पिछले 4 वर्षों के दौरान इन 4 वर्षों में क्या बदलाव आपने देखा है और क्या अब वर्तमान में क्या चीजें जो है नई आई है, उसके बारे में बताइए। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हमारे किसान भाई की स्टॉलें प्रदर्शनी में बढ़ रही हैं, हमारे कृषक उत्पादक संगठनों की स्टॉल्स बढ़ रही है, उनकी बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही शुभ है। जैसे कि यहाँ पे गन्ने की प्रदर्शनी लगी हुई है, गन्ने की प्रजातियों की भी लाइव डेमो हो रहा है। किसान भाई आए, देखें, गन्ने की हाइट देखें, गन्ने की मोटाई देखें और उसकी गुणवत्ता जाने वहाँ पे। इसके साथ साथ खेत तालाब योजना का लाइव प्रदर्शन है, खेत तालाब भी बनाया गया है, उसका मॉडल वहाँ पे है। सोलर पंप का प्रदर्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मछली पालन का भी प्रदर्शन है और दुकानों को सुसज्जित तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती की स्टॉल्स लगी हुई हैं। इसके साथ साथ हम लोग नई तकनीकों को LED के माध्यम से भी दिखाते हैं और जितने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगी हैं उनके सबके रुकने खाने की भी व्यवस्था करते हैं, जिससे कि यहाँ रात तक प्रदर्शनी लगी रहती है और जो श्रद्धालु आए हैं गंगा मेले के स्नान में उन सबको भी लाभ मिलता है और मेला हम रात 11 बजे तक खोल पाते हैं। सर, यदि बात करें, चूंकि 1 नवंबर को विधिवत शुभारंभ मेले का हो गया है, आज 3 तारीख है, शाम का समय है और लगभग सर बात करें तो कितने किसानों ने यहाँ पर चूंकि अब तक जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होगा? ये संख्या लाखों में है क्योंकि हम लोग काउंटिंग तो करते नहीं हैं। किसान लगातार आते हैं, अवलोकित करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और ये रेगुलर खाता बना रहता है। किसान भाई आते रहते हैं और रात में अभी ज्यादा आते हैं। एक बार दोपहर में बहुत ज्यादा किसान होते हैं जब नहान गंगा जी के यहाँ अपना नहान करने के बाद, पूजा करने के बाद, उसके पश्चात शाम को जब लोग खाना पीना खा लेते हैं उस समय भारी संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। सर, चूंकि हम माँ गंगा के जो है यहाँ उद्गम स्थल है, ये पवित्र भूमि है, यहाँ पर है
लगातार किसानों की बात की जा रही है। फर्टिलाइजर को लेकर बड़ा प्रदेश में जो है पीछे पिछले दिनों बड़ा हाहाकार सा रहा। इस मंच के माध्यम से, गंगा उद्गम स्थल के माध्यम से उन किसानों को आप क्या संदेश फर्टिलाइजर को लेकर देना चाहेंगे? देखिए, उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और लगातार रह के आ रही है। किसान भाई कोई चिंता न करें, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लगातार उसकी उपलब्धता भी सोसाइटी पे सुनिश्चित की जा रही है, प्राइवेट दुकानों पे भी की जा रही है। सर, चूंकि आपने गन्ने की बात की और गन्ने का जो सीजन है वो भी स्टार्ट हो गया है, कुछ मिलें चल चुकी हैं और कुछ बहुत जल्दी चलने वाली हैं, ऐसे उन गन्ना किसानों को आप क्या संदेश यहाँ तिगरी गंगा धाम से कन्वे करना चाहेंगे? सभी से निवेदन है कि गन्ने में एक लाल सड़न रोग है, क्योंकि लाल सड़न रोग ऐसा है कि पूरी फसल को भी सुखा देता है, थोड़ा उपज भी कम कर देता है। कई बार उसके जो उपज घटती है लाल सड़न रोग के कारण दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारी 20% भी उपज घट जाती है, 30% भी। तो सभी किसान भाई ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें अपने गन्ने के खेत में, जिससे कि मिट्टी से लाल सड़न दूर हो। और जो भी जब बुआई करें तो गन्ना काटते समय देख लें, अगर गन्ना लाल दिखाई दे रहा है, उसमें एक रेशा भी लाल दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, तो उस गन्ने को हटा दें और जिस चीज से काटा गया है, हथियार से, बाके से, हंसिया से, उसको भी उपचारित कर लें, जिससे कि वो रोग फैलने ना पाए। इसके साथ साथ किसान भाई जो आए हुए हैं उन सबका तिगरी मेले में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं कहूँगा कि किसान भाई अच्छा भोजन पैदा करें, विश्व भोजन पैदा करें और स्वस्थ रहें। सर, चूंकि आप सेक्टर की भी जिम्मेवारी एक सेक्टर की आपके पास है, इस नाते आप जो आने वाले श्रद्धालु हैं, कल भी आएंगे, परसों चूंकि मुख्य स्नान है, उन श्रद्धालुओं को आप यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सभी किसान भाइयों से और जो श्रद्धालु आए हैं निवेदन है कि जो निर्धारित घाट हैं वहां पर ही स्नान करें और गहरे पानी में ना जाएं। जहां तक स्थल निर्धारित है, जहां तक दूरी निर्धारित है नदी में जाने की, वहीं तक जाएं और वहीं स्नान करें, निर्धारित स्थल पे ही स्नान करें। आपने सुना, आप डॉक्टर राम प्रवेश जी डीडी कृषि अमरोहा में हैं, उप कृषि निदेशक के पद पर यहाँ पर हैं और लगातार इनका चौथा मेला है। हम भी देखते रहे हैं, चूंकि हम लगातार 4 वर्षों से इस मेले में आते हैं और इस मेले में सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में किसान आते हैं। यहाँ पर जो लगातार सर ने बताया, जो एफपीओज हैं जो अमरोहा जनपद में लगाए गए हैं, उन एफपीओज के माध्यम से जो है उनमें जो उत्पादन हो रहा है, जो वो लोग पैदा कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, वो सारी चीजें वो लोग देखते हैं किसान भाई, उनसे लाभ उठाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो खेती है उसमें वो लोग प्रयोग भी करते हैं। क्योंकि आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख को यहाँ पर दीपदान होना है। कहा जाता है कि त्रेता युग से श्रवण कुमार और महाभारत में पांडवों से इस जो है जगह को जोड़ा जाता है। चूंकि तिगरी धाम है, ये गढ़मुक्तेश्वर है, चूंकि उत्तर भारत का कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है, यहाँ लोग आते हैं। और इस बार चूंकि अमरोहा में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स का अनुमान भी है, उनका मानना है कि 35 से 40 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे, आएंगे और यहाँ पर जो है पुण्य लाभ माँ गंगा के इस जो है पवित्र स्तर पर जो है कमाएंगे। चूंकि यहाँ ये मंच है, कृषि प्रदर्शनी का मंच है, यहाँ भी किसान आए। सर ने बताया कि लाखों की संख्या यहाँ पर आ चुकी है और अगले जो है 3-4 दिन और लगातार किसान जो है इस मेले में आने वाले हैं। और कृषि विभाग की तरफ से अमरोहा में जो योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाओं के जो स्टॉल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। किसान यहाँ पर आएं और उन योजनाओं का लाभ उठाएं। अपने सहयोगी भीष्म यादव के साथ डॉक्टर नरेंद्र, तिगरी गंगा धाम, अमरोहा।